रितु जी। हाँ जी, हाँ जी। राइट। तो आज की मुरली है हमारी 28 सितंबर 1969 की मुरली है आज की। तो सबसे पहले तो इसके पहले कि मैं मुरली शुरू करूं, सब मुझे पूरी आशा है कि जो भी हमें हमें जो स्पेशल बाबा के इशारे मिल रहे हैं हम सब कर रहे हैं। और जो हमारी रितु जी भेजती है, मैंने बताया था ना सुबह की क्लास में भी, मैं यहाँ इजिप्ट वाले ग्रुप में भी भेजती रहती हूँ, उन लोगों को बताती रहती हूँ, मतलब इनको भी। और इनका भी जवाब आता रहता है मेरे पास कुछ का, यस यस हम कर रहे हैं, हम कर रहे हैं। सेंटर पे नहीं दिख रहे हैं बट कर रहे हैं, ये भी अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो हो रहा है मतलब। ठीक है, तो इसीलिए। और आजकल आपको पता है, ऐसे ही मैं बता रही हूँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है बट फिर भी कनेक्टेड है, कि हर छोटी चीज ना बहुत ही मैटर करती है आजकल। आपको पता नहीं, आज आज या कल में से एक वीडियो बहुत वायरल हो, आजकल वीडियो वायरल होने का जमाना है ना। एक छोटा बच्चा जो है, एक डंडा उसने ले रखा है अपने हाथ में, कहाँ देखा है मैंने वो, पता नहीं अपने ग्रुप में कहाँ पे। हाँ, कोई कोई ऐसे जाते जा रहे लोग सबसे पूछ रहा है, छोटा बच्चा 5 साल का है वो, तुम्हारा मास्क कहाँ है, मास्क कहाँ है तुम्हारा, हाँ उसके हाथ में एक ऐसे नकली सा डंडा है, कह रहा कहाँ है मास्क तुम्हारा, हाँ। सब जो टूरिस्ट लोग हैं उसको पूछ रहे हैं वो, हाँ मैक्लोडगंज में धर्मशाला में उधर है वो। तो वो सब कहाँ है तुम्हारा और पीछे से कोई उसका वीडियो बना रहे हैं। उसको नहीं पता कि वो वायरल होने वाला है, वो लड़का जो है वो सेलिब्रिटी बनने वाला है अगले ही पल में, हाँ। तो मास्क है, मास्क है, मैं देख रही हूँ, मैंने कहा कितना, और कोई उसकी तरफ ऐसे देख रहा है बट फिर भी वो ऐसे नहीं कि हिल जाए अपनी जगह से। मास्क है तुम्हारा, मास्क है, हाँ हाँ मास्क दे रहा है, और खुद अच्छा सा मास्क लगा रखे उसने। फिर उसके बाद धर्मशाला पुलिस ने उसको बहुत जैसे रिकग्नाइज किया, उसको प्राइज दिया, उसको सब कुछ किया अभी। तो ये सोशल मीडिया, तो मतलब कुछ भी अब अच्छा कर रहे होते हैं ना, वेस्ट नहीं जाता वो। और अभी इतने लोग सामने आए हैं अभी जो कह रहे हैं हम इसकी पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। उसका जो पेरेंट्स हैं वो गुब्बारे बेचने वाले हैं। इतने लोग सामने आ रहे हैं, कहते नहीं हम इसकी पढ़ाई करवाएंगे, देखो। तो इसीलिए कुछ मत सोचना कि कोई छोटा काम हम कर रहे हैं, कोई काम छोटा नहीं है, कोई भी काम छोटा नहीं है। और इसीलिए, क्योंकि वो जो इंसान ने ऐसा किया, तो वहां के किसी एक थोड़े सेलिब्रिटी टाइप ने उसने कहा ओ चलो इसको इंस्टाग्राम पे लाइव लेके आएंगे, उस बच्चों को कहाँ से उन्होंने कनेक्शन भिड़ा के उस बच्चे को ले आए, और उनको फिर उससे इंस्टाग्राम लाइव कहता है। हाँ, अब सुन रहा बच्चा ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं क्या कौन, मतलब क्या कर दिया मैंने ऐसा, उसको नहीं पता चल रहा है ना। तो से पूछा ऐसे तुम बड़े हो गए, और फिर वो जो भाई हैं जो थोड़े सेलिब्रिटी टाइप, जिन्होंने उसको और ही फेमस किया, कहा अच्छा जो भी तुम अगली बार मिले कोई कूड़ा डालता हो उसको डबल मारना, हाँ कोई कूड़ा नहीं डाले कहीं पे। फिर वो कहता है आप बड़े होके क्या बनोगे, कहता मैं पुलिस बनूंगा। उसके लक्षण तो दिख ही रहे हैं वैसे। तो खैर ये तो एक हंसी की बात बताई, लेकिन हाँ मैंने तो ये बात सच में समझ लिया है। कोई भी छोटा सा छोटा काम में कभी ये मत समझो कि छोटा काम है, छोटा मतलब इसका क्या मतलब है, इसका तो कोई मतलब नहीं। जैसे कि मुझे ध्यान है जब हम मैक्लोडगंज की मुझे ध्यान बात आ रही है, जब मैं कॉलेज में थी तो हमारा एक ट्रैकिंग ट्रिप गया था, मैक्लोडगंज ही गया था, वहीं पर ही जहाँ पर ये लड़का था। और धर्मशाला मैक्लोडगंज वहां पे हम गए थे। तो वहां पे मुझे ध्यान है हम जब ट्रैक पे जा रहे थे, हमारे जो इंस्ट्रक्टर थे ट्रैकिंग के, वो हमारे साथ थे, उन्होंने हमें कहा था आपको रास्ते में हम कुछ टॉफी चॉकलेट वगैरह देंगे, लेकिन हम गिन के देने वाले हैं आपको, क्योंकि आने के बाद उन सब के रैपर आपने हमें डिपॉजिट करवाने हैं, कोई चीज फेंकनी नहीं है रास्ते में। तो एक एक रैपर का हिसाब लिया था उन्होंने हमसे। तो ये उस समय मतलब मैं कॉलेज में थी, 90 बोलते हैं 9 या इस तरह की बात थी, 99 की, हाँ। तब भी थोड़ा अवेयरनेस थी, हिमालय दिस एंड दैट, और ही बढ़ गया। तो हर छोटी चीज का रियली में मैटर है, महत्व है। तो आज की जो मुरली है 28 सितंबर 1969, पूरे कोर्स का सार क्या है, कथनी करनी एक एक समान। हम ये बात करते रहते हैं ना कि भाई जो भी हम कहते हैं कि भाई जो मुरली है और हमारी जो लाइफ है वो दो नहीं होनी चाहिए,
एक होनी चाहिए ना, मतलब कह कुछ और रहे हैं हम, कर कुछ और रहे हैं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो वही बात है कि कथनी करनी एक करो। वही आज के वरदान के हिसाब से ना। करके पट्टा निकाल राइट, बिल्कुल। हर चीज मैट कनेक्टेड मिलेगी अपने को, बैलेंस। बैलेंस। या धर्म कर्म का बैलेंस था ना, ऐसा भी साधारण नहीं। लेकिन बाबा ने क्या कहा था आज, एकदम एलिवेटेड हो। एलिवेटेड में समानता लाओ, साधारणता में समानता नहीं लाओ। धर्म कर्म में कर्म करते हुए धारणा उतनी ही हो, समान हो। कर्म अच्छे और धारणा बाद में ध्यान आए, ऐसा नहीं। अच्छा, किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? देखो, सारे अव्यक्त होकर के बैठना, ठीक है। किस रूप में मुलाकात कर रहे हो? अव्यक्त रूप से व स्नेह रूप से व शक्ति रूप से। बाप रूप से तो मुलाकात कर ही रहे हो, लेकिन स्नेह रूप में व शक्ति रूप में, अव्यक्त रूप में। बाबा पूछ रहे हैं कि बाप रूप तो है, लेकिन फिर भी उसमें भी स्नेह है, शक्ति है, अव्यक्त रूप में है। वर्तमान कौन सा विशेष रूप है? सारे दिन में इन तीनों रूपों में से ज्यादा कौन सा रूप रहता है? और इन तीनों में से श्रेष्ठ कौन सा है? तीन कौन से हैं? स्नेह, शक्ति, अव्यक्त। तो भाई तीनों में से ज्यादा कौन सा रहता है? अपने आप को आप चेक कर लो। बाबा के प्यार में रहते हो, शक्ति रूप में रहते हो, अव्यक्त रूप में रहते हो, थोड़े 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 तीनों ही रहते हो, या तीनों भी नहीं रहते हो? सारे ऑप्शंस अवेलेबल है अपने पास। हाँ, तो इन तीनों में से कौन सा श्रेष्ठ है? तो हर एक ने अपना समाचार सुनाया। किसी को लगा बाबा ये अच्छा है, किसी को लगा बाबा ये अच्छा है। अब सिर्फ प्रश्न पूछते हैं, फिर स्पष्ट करेंगे। अब सबने जो एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कोर्स लिया है, इनमें सबसे पावरफुल पॉइंट कौन सी ली है? जो पॉइंट आगे विघ्नों को 1 सेकंड में खत्म कर दे। एक पॉइंट लेनी है जो आगे के सारे विघ्नों को खत्म कर दे। हर एक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई, हर एक ने सुनाई भी कौन सी पॉइंट ली है बाबा हमने, लेकिन हर एक ने भिन्न भिन्न पॉइंट तो सुनाई। अब जिन्होंने भी पॉइंट सुनाई है, वो फिर भी अपना अनुभव लिख भेजें कि इस पॉइंट को यूज करने से कितने समय में विघ्न दूर हुआ है। एक पावरफुल पॉइंट ली है, मतलब वेपन अपने साथ लिया है, और अब अनुभव लिख के भेजना है कि इस दवाई को, या फिर मेरी लाइन दवाई की असल में, कि इसको यूज करने में कितने समय में विघ्न दूर हो गया, फटाफट, जल्दी, देर। जैसे कोई दवाई एक यूज करके देखता है, फिर अनेकों को उसका लाभ लेने में सहज होता है। भाई एक ने वैक्सीनेशन करी, सबको लगा कि नहीं नहीं ठीक लग रहा है, इसको करो, सब करो, सब करो। हाँ, एक ने यूज किया, सबको, अनेकों को उसका लाभ लेने में सहज होता है। तो यह सब भिन्न भिन्न पॉइंट्स जो निकली हैं, उन सब का सार 2 शब्दों में याद रखो, जिसमें आपकी सब बातें आ जाएं। यह जो अब कोर्स किया है, उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है कि जो कहते हैं वो करना है। ये अक्षर, ठीक है। यह जो अब कोर्स किया है, उसका मुख्य सार 2 अक्षरों में याद रखना है। बस सबने अपने अपने बड़े बड़े डायलॉग मारे होंगे ना वहाँ पे बाबा के सामने। बाबा ने कहा ओके, ये सुन के जाओगे। जो कहते हैं वो करना है। क्या? जो कहते हैं वो करना है। राइट, कथनी करनी समान। यस। कहते हैं हम ब्रह्मा कुमारी हैं, हम बाप दादा के बच्चे आज्ञाकारी हैं, मददगार हैं। जो भी बातें कहते हो वो प्रैक्टिकल करना है। देखो अगला अक्षर कितना प्यारा है, कहना अर्थात करना। देखो, कहना अर्थात सिर्फ कहना नहीं, कह रहे हैं मतलब कर रहे हैं। हाँ, कहना अर्थात क्या कहा? करना। करना।
जो कहना वही करना। बिल्कुल राइट। ऐसा नहीं कथनी कुछ और करनी कुछ और। जैसे बाबा की एक था, कथनी करनी रहनी, 3 शब्द बाबा बोलते हैं अपनी भाषा में। कथनी करना, कहना, रहना, फिर और जैसे कि कहना कुछ और, सोचना कुछ और, करना कुछ और, मतलब तीनों में बहुत ही इम्बैलेंस, इस प्रकार का। ओके हेलो, आगे बाबा ने क्या कहा? कहना अर्थात करना। देखो भाई, ये तो मुझे इतनी अच्छे शब्द लगा, इतना आसान है, लेकिन सबसे बेस्ट लगा मुझे तो। मतलब कहना, कहना, कहने और करने में अंतर नहीं हो। हाँ, यही आपके कोर्स का सार है। कहते तो आप कई वर्षों से हो। क्या कहते हो कई वर्षों से? कार बुरी चीज है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी से न्यारे होकर नहीं चलते हो। हाँ जी, कहीं पे सेटिंग्स नहीं हो रही किसी की, लग रहा है मुझे। किसकी सेटिंग नहीं हो रही? ओके, कर दी मैंने। किसी की सेटिंग नहीं हो रही, उनकी कर दी मैंने। ये आवाज हमारी नहीं है। नहीं नहीं, वो आपकी नहीं थी, कहीं से और से थी, वो मैंने कर दिया। अच्छा ये अभी आए हैं ना ऑफिस से। हाँ, नहीं मैं समझ गई आपके वहां से आ रही थी। नो प्रॉब्लम। ओके, अब आए हैं, बैठ गए, यही बड़ी बात है भाई, पूरा दिन बाहर रह के। अच्छा देखो, कहना और करने में अंतर नहीं हो, यही आपके कोर्स का सार है। आप कहते तो कई वर्षों से हो विकार बुरी चीज है, औरों को भी सुनाते हो, लेकिन खुद घर गृहस्थी से न्यारे होकर नहीं चलते हो, तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है। देखो, इसी चीज का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है, पता है किस चीज का? किसी भी चीज का, इंसान का, कि जो कह रहा है वो कर रहा है, उसकी वैल्यू कम ज्यादा होती है। बस एक ही बात से, कि आप जैसे कहते हैं ना कि भाई कोई बहुत बड़ा आपको लेक्चर दे रहा है, समय पे आना चाहिए, समय पे, ओके लेक्चर तो जबरदस्त दिया, पर खुद आ रहा है लेट, अगली बार आप उसके लेक्चर को हाफ कंसंट्रेशन से सुनोगे, ठीक है, उससे अगली बार बिल्कुल नहीं सुनोगे, बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन आप देख रहे हो वो कर रहा है, तो फिर तो बस इज्जत और बढ़ जाएगी, उसकी उसकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, और हम उस पर और भी ध्यान से हम उसकी बातों को सुनेंगे, क्योंकि हमें दिख रहा है, डबल पावर दिख रही है, ना सिर्फ कह रहा है लेकिन कर भी रहा है। देखो कितनी प्यारी बात बाबा ने कही। आप तो अपना ही कहना और करना बदल जाता है ना, इसलिए आज से यह बात याद रखो, जो कहेंगे सो करेंगे। जो भी सोचते हो अथवा दुनिया को जो कहते हो, वो करके दिखाना है, सिर्फ कहना ही नहीं, करना है। और पक्का करो आत्मिक स्थिति को भाई। हाँ, रोज हम सभी कह ही रहे हैं, और पक्का करना है, और पक्का करना है, आत्मा आत्मा आत्मा। अब सर्विस जो हो रही है वो कहने से नहीं होगी, लेकिन किससे होगी? करने से। करने से। हाँ, अपनी करनी से होगी। कथनी, देखो अगला अक्षर आ गया जो मैं आपको बोल रही थी। कथनी करनी और रहनी कहते हैं ना, जो भी सारे दिन में आप कर्म करते हैं, घर में रहते हो, तो कथनी करनी और रहनी तीनों की एक हो, तब कर्मातीत अवस्था में जल्दी से जल्दी पहुंच सकेंगे। कथनी मतलब कथन करना, और फिर रहना मतलब उसको सस्टेन करना सदा, ठीक है। हर समय यह चेक करो
जो कहती हूँ वो करती हूँ, जो कहता हूँ वो करता हूँ। कहते हो, अच्छा सुनो ध्यान से, कहते हो हम सर्वशक्तिमान की संतान है, और करते क्या हो? कमजोरी की बात। आज से ये पक्का करो, जो कहूंगी सो करूंगी। जो खुद ऐसे बनेंगे उनको देखकर और भी आप ही करेंगे। आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं रहेगी। अब तक तो यही उल्हाने मिलते रहते हैं, कहते एक है करते दूसरा, है ना? ये तो सबसे बड़ा उल्हाना है। देखो बाबा ने कैसे राइमिंग कर रहे हैं धीरे धीरे आगे। उल्हानों को खत्म करना है, उल्हाना खत्म हो तो फिर क्या बन जाएंगे? अल्लाह बन जाएंगे, मतलब ऊंच बन जाएंगे। जितना अल्लाह बनेंगे, ऊंच बनेंगे, तो फिर ना चाहते हुए नाम वाला होगा। तो किए हुए कोर्स की ये शिक्षा है, मुख्य सार है। क्या है मुख्य सार? जो कह रहे हैं वही करना है। कितना जबरदस्त है। तो उल्हाना लोग दे रहे हैं, वो उल्हाने खत्म होंगे तो अल्लाह ऊंच बन जाएंगे। ठीक है, देखो अब बाबा ने अगला थोड़ा सा चेंज किया, थोड़ा बात को और गहराई में लेके गए। सबसे खौफनाक, देखो बाबा ने शब्द कैसे यूज किया है। मैं तो खतरनाक ही यूज करती हूँ, और खौफनाक। सबसे खौफनाक मनुष्य कौन सा होता है? जिससे सब डर जाते हैं। दुनिया की बात तो दुनिया में रही, लेकिन इस दैवी परिवार के अंदर सबसे खौफनाक नुकसान कारक वो है जो अंदर एक और बाहर से दूसरा रूप रखता है। वो पर निंदक से भी जास्ती खौफनाक है, क्योंकि वो कोई के नजदीक नहीं आ सकता, स्नेही नहीं बन सकता। उनसे सब दूर रहने की कोशिश करें, क्योंकि पता है झूठ बहुत बोलता है भाई, पता नहीं, विश्वास नहीं कर सकते उस पर हम। तो उनसे सब दूर रहने की कोशिश करेंगे। इसलिए इस भट्टी में आप लोगों को ये शिक्षा मिली। इसको सच्चाई और सफाई कहा जाता है। सफाई किस बात में और सच्चाई किस बात में, इसका भी बड़ा गुह्य रहस्य है। देखो सच्चाई सफाई को अभी बाबा ने एक्सप्लेन किया, डिफाइन किया। सच्चाई जो करें वो ही वर्णन करें, जो सोचे वही वर्णन करें। हाँ, जो कर रहे हैं उसी का वर्णन है, जो सोच रहे हैं वही वर्णन है, बनावटी रूप नहीं। मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए सच्चाई। जो सोच रहे हैं वही वर्णन, सोच रहे हैं बहुत अजीब अजीब कुछ भी, और बोल रहे हैं बड़ा ऐसे ऐसे अच्छा अच्छा। हाँ, एक बार आपको पता है ऐसे कुछ बहुत सारे मूवीज ऐसे इस तरह की बन चुकी हैं कि किसी को किसी के मतलब उसको कुछ पावर चाहिए। हाँ, मुझे कुछ पावर चाहिए, मुझे किसी के सब मैं सबके अंदर का पढ़ सकूं। तो उस इंसान में वो पावर आ जाती है, वो हर एक का पढ़ने लग जाता है। वो इंसान, उसको सबका पता लगने लग जाता है, उसके मन में क्या चल रहा है उसके मन में। तो उसने लास्ट में कहा प्लीज ये पावर मुझसे ले लो, ये मुझे नहीं चाहिए ये पावर। इसमें तो मेरा दिमाग बिल्कुल हो गया कि अगर वो इंसान कहीं शॉपिंग मॉल में भी जा रहा है, उसको सब आसपास के सब लोगों का पता चल रहा है कि वो क्या सोच रहे हैं। और फिर वो देखती है, जैसे एक फीमेल है, कि अरे ये तो कुछ बोल बोल तो कुछ और रहे हैं, लेकिन ये अंदर तो मुझे पता है इनके क्या चल रहा है। समझ गए? यही बात है कि खौफनाक इसलिए खौफनाक है ना, जैसे कि भाई आप किसी ड्रेस के बारे में कोई पूछ रहा है, कैसी ड्रेस है ये, कैसी लग रही हूँ मैं, कैसा लग रहा हूँ मैं, अंदर से लग रहा है कितने बेकार लग रहे हैं। हाँ, उसको अंदर से भी पता चल रहा है उसका, और बाहर से वो इंसान कह रहे नहीं नहीं बहुत अच्छे लग रहे हो आप। तो वो कहती कैसी दुनिया है, हाँ कैसी दुनिया है ये। वो कहती प्लीज ये पावर मुझसे वापस ले लो। तो उसको पावर बेचारी को वापस देनी पड़ी, क्योंकि दुखी हो गई वो। तो अब बाबा कहते हैं मन सा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए सच्चाई। देखो ये इतनी गहरी बातें हैं, किसी शास्त्र में कहीं पर भी इस तरह इस रूप में नहीं है। ये संसार को ये सब चीजें मिलेंगी, जब मिलेंगी आपको मिल रही है तो पूरा फायदा
उठा लो, क्योंकि शीघ्र ही वो समय आने वाला है जब बाबा कहते हैं क्यों लगेगी। जब बाबा ने कहा जब ये क्यों क्या सवालों की जब क्यों हमारे मन में समाप्त होगी तो आपके सामने लोगों की क्यों लगेगी। तो ये मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूप में चाहिए सच्चाई। अगर मन में कोई संकल्प उत्पन्न होता है तो उसमें भी सच्चाई चाहिए और सफाई। सफाई। अंदर में कोई भी विकर्म का किचरा नहीं हो, कोई भी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का भी किचरा नहीं हो। जो ऐसी भाव स्वभाव पुराने संस्कारों का ऐसे पड़ा हुआ किचरा साफ ही नहीं किया उसको, जो ऐसी सफाई वाला होगा वो ही सच्चा होगा। और जो सच्चा होता है उनकी परख क्या होती है, जो सच्चा होगा वह सबका प्रिय होगा। खतरनाक नहीं लगेगा वो इंसान ना, उसको बहुत ही प्यारा लगेगा सबको। जो सच है वही सच है। नहीं, इसलिए कहते हैं ना कि जो ऑनेस्टी है वो बहुत महंगी है। सबसे एक्सपेक्ट नहीं करो, वो सबके पास नहीं हो सकती वो चीज, बहुत महंगी चीज है वो। झूठा रहना आसान होता है ना दुनिया में। तो जो ऐसे सफाई वाला होगा ना वो बाबा ने कहा सबका प्रिय होगा। उसमें भी सबसे पहले तो वह प्रभु प्रिय होगा। प्रभु खुद ही बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो वो प्रभु प्रिय होगा। सच्चे दिल पर क्या होता है, साहब राजी। साहेब राजी। तो पहले प्रभु प्रिय होगा, फिर दैवी परिवार का प्रिय होगा। उसको कोई भी ऐसी नजर से नहीं देखेगा। उनकी नजर वाणी में उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी, उनकी नजर वाणी में उनके कर्म में ऐसी परिपक्वता होगी जो कभी भी ना खुद ही डगमग होगा ना दूसरों को करेगा। ऐसा सच्चाई वाला शक्तिशाली होगा। सच्चाई मतलब शक्ति ना। कर्म में परिपक्वता होगी, मैच्योरिटी होगी, ना खुद डगमग ना औरों को करेगा। ये भी एक बहुत बड़ी कला है, खुद डगमग हो जाना और औरों को डबल डगमग कर देना। इसमें तो बहुत माहिर हैं, ठीक है ना। क्या हो जाता है, कुछ चीज हुई, डिस्टरबेंस हुई, आसपास वालों को डबल डिस्टरबेंस कर दिया हमने। हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है। तो इसलिए कहा कि परिपक्वता, देखो ये शब्द कितना अच्छा है, कर्म में ऐसी परिपक्वता। ये परिपक्वता भी हर एक से एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। बहुत मैच्योरिटी कर्म में, मैच्योरिटी मुझे लगता है सिर्फ सच्चाई से आ सकती है, जहां कुछ कोई बनावट नहीं है किसी चीज की। भाई अगर आप खराब हो तो खराब है जी, हम तो बस फिर कुछ आगे सोचने को नहीं रह जाता ना। अब खराब है और सच्चा अच्छा बनने की कोशिश कर रहे हैं तो कितना डगमग इंसान होगा अंदर। ऐसे इसलिए कहा सच्चा परिपक्व। जो सच्चा होगा वह प्रिय होगा। कई समझते हम तो सच्चे हैं लेकिन मुझे समझा नहीं जाता है, ये भी तो होता है। हम तो बहुत अच्छे, इतने अच्छे, हम क्या बताएं हम अपनी अच्छाई आपको, लेकिन मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यही है। समझता ही नहीं है। हाँ मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम यही है। लेकिन बाबा ने क्या कहा, सोचो, मुझे को तो समझता ही नहीं है मुझे कोई। बाबा ने कहा सच्चा हीरा कभी छिप थोड़े ही सकता है, इसलिए ही यह समझना मैं ऐसा हूं परंतु मुझे ऐसा समझा नहीं जाता, यह भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई कभी छिप नहीं सकती है और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। ये भी संकल्प क्यों आना किसी को। हाँ जी, विधि जी ने हाथ उठा रखे हैं, क्या बात है, या गलती से उठाया है हमारे गलती से शर्मा उठा जी ने। दिया, बहुत पहले से। ओहो अच्छा, गलती से हो गया। कि मैंने नीचे कर दिया आपका, तो ओके ओके नो प्रॉब्लम। ओके, मुझे लगता है जब मैं क्लास शुरू करूंगी मुझे हर एक को होस्ट बना देना चाहिए ताकि हर एक के हाथ में सारी पावर आ जाए पूरे मीटिंग को सेट करने की।
जो बोले उसको म्यूट कर दो, जो ना बोले उसको अनम्यूट करो, जो फिर उसका वीडियो चालू करवाओ, ये करो। सबको मैं ना कल से सबको होस्ट बनाया करूंगी, सबको को होस्ट। अच्छा, या तभी मजा आएगा। जैसे हमारे स्कूल ग्रुप्स में ना हर कोई एडमिन है, मतलब 150 लोग हैं बच्चे, 150 एडमिन, पता नहीं क्या चक्कर है, हर कोई एडमिन। तो ऐसे सबको करूंगी मैं यहाँ पर। देखो भाई, इतनी अच्छी बात बाबा ने बताई, बहुत जबरदस्त बात, कि वो छिपा रह ही नहीं सकता। ये शिकायतें करना भी बाबा कहते हैं सच्चाई नहीं है। यह समझना में जो तो कोई समझता ही नहीं, मतलब क्योंकि क्या प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, बात ये ना किसको प्रूव करना है, कहीं ना कहीं फिर ईगो भी आ रही है ना इसका मतलब, इसीलिए सच्चाई नहीं है। जैसे आपको ध्यान है, अभी अगर आपने ध्यान दिया हो जयंत, क्योंकि मेरे को उस दिन ट्रांसलेशन की मेरी ड्यूटी थी, तो ट्रांसलेशन में एक बहुत बड़ा फायदा हो जाता है कि एक भी अक्षर हम मिस नहीं कर सकते, सारी क्लास सुननी पड़ती है, तो फायदा ही फायदा है। खैर, तो जयंती दीदी की जब क्लास चल रही थी और अरुणा दीदी ने सवाल पूछा, जब सबके सवाल 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 होते ना लास्ट में, तो सवाल एक दीदी ने पूछा कि दीदी जब अगर कोई चलता है आपसे, कैसे उसको हैंडल करे, वो दूसरों को आपको जाके बुराइयां कर रहा है, ये है वो है। तो दो बातें बताई, वो मुरली से थी कहीं ना कहीं से। दीदी ने कहा अगर कोई आपसे जल रहा है, नंबर 1, इसका मतलब आप में ईगो है, आप में अहंकार है, और क्या हाँ, और मतलब अहंकार है और नम्रता नहीं है। ये दोनों बातें आपके जीवन में अच्छी तरह से दिख रही हैं। अहंकार की अति है, इसलिए ऑफ कोर्स नम्रता नहीं है, इसलिए उसके अंदर जलन की भावना आ रही है। फिर दीदी ने कहा जैसे जैसे मम्मा तो सबसे आगे थी, पर मुझको जलता नहीं था कभी भी, क्योंकि नम्रता फूट फूट के भरी हुई थी। किसी को नहीं लगता था अरे मम्मा मम्मा क्यों बनी, नहीं, किसी में भी जलन नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा नम्रता थी और स्नेही अहंकार नहीं। हाँ जी, स्नेह थे, सबके लिए प्यार थे। स्नेह, राइट राइट। वैसे भी जी, तो अगर इसलिए ईगो कहा, नहीं है तो आपको एहसास ही नहीं होगा कि कोई जल रहा है आपसे। अगर आपका ईगो नहीं है तो आपको एहसास हाँ भी नहीं होगा कि कोई आपसे जल रहा राइट, बिल्कुल, एग्जैक्टली। जलन फलन याद ही नहीं है, ये थॉट्स ही नहीं आएंगे, इस प्रकार के भावनाएं ही पैदा नहीं होंगी कि भाई जल रहे, ये क्या होता है, जलना पलना हो जाएगा सब। लेकिन सच्चाई सच में कहीं ना कहीं चाहिए इसमें, बहुत ज्यादा। बाबा ने कहा सच्चा हीरा छिप ही नहीं सकता। यह समझना मैं ऐसा हूं, मुझे से कोई समझता ही नहीं है, यह भी सच्चाई नहीं है, सच्चाई छिप नहीं सकती है। और सच्चे सबके प्रिय बन जाते हैं। कई यह भी समझते हैं हम नजदीक नहीं है, इसलिए ही प्रख्यात नहीं है। देखो बाबा ने एक एक के अंदर अंदर के कच्चे चिट्ठे खोल के रख दिए। हाँ, हम नजदीक नहीं, कई लोग हम तो नजदीक नहीं ना यज्ञ के, हम तो दीदियों के दादियों के नजदीक नहीं, इसलिए हमको कोई जानता भी नहीं है। हमको तो कोई जानता ही नहीं है, प्रख्यात नहीं है हम तो। जैसे भाई जो दादियों के नजदीक वाले हैं उनको सबको जानते हैं, राइट। लेकिन अब किसी एक मैं आपको बोलूं, हमारे बहादुरगढ़ सेंटर के एक बहन, आप जानते हो, आप कहोगे नहीं, वो कहेंगे देखो हम क्लोज नहीं है ना दादियों के, हमें कोई जानता ही नहीं है। लेकिन जो सच्चे और पक्के होते हैं वो दूर होते हुए भी अपनी परख छिपा नहीं सकते। कोई कितना भी दूर हो लेकिन बाप दादा के नजदीक होगा। सच्चा है ना, तो नजदीक है। जो बाप के नजदीक है वो, कितनी प्यारी बात बताई, जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक है। तो इंसानों के नजदीक जाने की कोशिश मत करो, पत्ते पत्ते के पास मत जाओ, सीधा बीज से जुड़ना है, ठीक है। तो ये बहुत ही प्यारी बात बाबा ने बताई कि जैसे दादी जानकी दुनिया में कहीं चली जाती थी
तो वो सबके नजदीक है, बिल्कुल सब प्यार से मिलते हैं, बल्कि तो वेट करते हैं कि हमें चांस मिल जाए उनको मिलने का, बिल्कुल बिल्कुल पास बिल्कुल जाने का। राइट। बस दादी एक सेल्फी, हाँ जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक है। एक हमारी सेल्फी है, थोड़ी वायरल टाइप हुई हमारी वो सेल्फी। मैं हूँ उसमें, वेनी है और राधा है, एमन भाई है। हाँ दादी के लिए देखिए क्या कर रही है, क्योंकि दादी जब सेल्फी ले रहे थे ना तो दादी की फोटो दादी को, दादी के लिए क्या है, हाँ ऐसे तो ऐसे ही मतलब हर एक को लगता है हम भी ऐसे। एक मेरी भी ना वो बहरीन दादी जब आई थी तो गए थे, तो अच्छा अरुणा दी ने एकदम फोन किया, सी साइड में ना किसी ने अपने विले में राइट बुलाया था दादी को, आ जाओ। हाँ तो दादी बादाम दे रहे थे ऐसे, इतनी प्यारी फोटो, दादी की नजर देखो ना कितने प्यार से, मतलब चेहरे पे तो है, नजर में कितना प्यार है, देखते देखो हुए ऐसे बादाम दे रहे, बड़ी प्यारी फोटो है, वेरी गुड। नजर में भी प्यार है। ट्रू। तो देखो और जो फोटो में आपको वो केक खिला रही है और वो मैंने खींची हुई है ना, वो फोटो नहीं कोई भी वो फोटो किसी की नहीं है। राइट राइट यस दादी सच्ची में या बहुत बहुत प्यार से जो भी करती थी, ठोली देना कुछ भी, बहुत ममता भरी हुई थी। बहुत 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 प्यार से। ट्रू या बहुत ही प्यार से। वही बात है ना कि छोटे छोटे लम्हों में ही, मैं भी कुछ आज डॉक्यूमेंट्री कुछ टाइप देख रही थी, 10 मिनट का कुछ था, कि छोटे छोटे लम्हों में ही कहानियां छिपी रहती हैं। तो बड़ी बड़ी बातें, हिस्ट्री नहीं बनानी होती अपने को, छोटी छोटी बातों में देखो, हम छोटी छोटी चीजें याद कर रहे हैं। दादी ने कितने दिन रुकी, क्या भाषण दिए, वो याद नहीं हमें, देखो क्या चीजें याद है, छोटी चीज। और हम याद बड़े बहुत सही बात कही आपने, बहुत सही बात। छोटी छोटे छोटी लम्हों बातों में में, याद। बिल्कुल छोटी बातों में सारा सब कुछ। अच्छा जैसे कि ना मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ, यहाँ पे रिकॉर्डिंग चालू रखो, नो प्रॉब्लम, कोई छुपाने की बात नहीं। जैसे यहाँ पे जैसे अपने ये भाई है ना, मूर्ति भाई, तो क्योंकि आज पूरे दिन में बहुत काम चल रहा है और आज मेरे साथ सामने बैठे रहते हैं, तो आज है नहीं कि वो बहुत अभी तक भी वर्कर्स थे। तो क्या है कि मैं उनके चेहरे पे वो स्माइल देखने के लिए, जैसे वो एक सब्जी बनाते हैं ग्रीन पत्ते डाल के, बड़ी अच्छी सी एक सब्जी बनाते हैं, एक्चुअली बहुत अच्छी बनाते हैं वो वाली सब्जी। तो भाई मैं ना स्पेशली उनकी उस सब्जी की तारीफ करती हूँ, मैंने कहा भैया क्या जबरदस्त सब्जी बनाई। तो क्या स्माइल आती है उनके चेहरे पे ना, बस वो स्माइल के लिए मुझे सब्जी बनवाती हूँ और फिर तारीफ करती हूँ खास। इतना अच्छा लगता है उनको देख के, खुश। आदमी में एप्रिसिएशन से बहुत जो है बूस्ट मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने देखा, मैंने कहा भैया इनको ना जैसे चपाती, वो कहते बहन सिस्टर हमने तो चपाती नहीं बनाई, मैंने कहा मैं सिखा रही हूँ, खड़ा हो जाओ इधर, चलो सीखो पराठा बनाना। कहते अच्छा, फिर मैंने कहा ओके, अगले दिन पराठा बनाओ, बनाया। क्योंकि एक बहन आती है सुबह से, उसके लिए मैं से बनवा रही थी कुछ, मैंने कहा बनाओ भैया, आज मैं बिल्कुल नहीं बनाऊंगी, मदद आपकी, चलो करो। किया, मैंने कहा लो भैया आपने तो मुझसे भी जबरदस्त बना दिया, ओह क्या खुश। उसके बाद सिस्टर जब भी बनाना होगा मैं ही बनाऊंगा, मैंने कहा वेरी गुड बनाओ भाई। उनकी अच्छी प्रैक्टिस होती, कहते हैं घर जाके अपनी वाइफ को खिलाऊंगा, मैंने कहा वेरी गुड। तो यस, छोटी छोटी बातों में रियली ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना होता इंसान को, रियली में ज्यादा बड़ा कुछ नहीं करना होता, बस एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहो, हाँ एक दूसरे को आगे बढ़ाते रहो। नहीं, जैसे दिल से, लेकिन ना दिल से जब होता है तभी मजा आता है, नहीं तो फिर फेक में तो फिर वो हर चीज एक ही दिन में खत्म हो जाती है, फिर वो चलती नहीं है। तो मैंने बताया ना कि वो रियली में बहुत अच्छा बनाते। और फिर जैसे उस बहन को मैंने जब खिलाया तो मैंने कहा देखो कैसा लगा, तो कहती है बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा भैया देखो देखो तारीफ कर रहे हैं आपकी, ऐसे। तो बस स्माइल जबरदस्त आ जाती है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। बाबा ने आगे कहा, लेकिन जो सच्चे पक्के होते हैं उनकी दूर रहते भी अपनी परख छिपा नहीं सकते, समझा। कोई कितनी भी दूर हो, कोई कितना भी, लेकिन बाप दादा के नजदीक होगा। जो बाप के नजदीक है वो सबके नजदीक है। तो सच्चा बनना,
सफाई का सबूत चलन में दिखता है। सिर्फ समझना ही नहीं है, लेकिन कर्म में करके दिखाना है। देखो भाई, बात तो यही है, सबूत दिखाओ, कर्म में करके दिखाओ। जो कर्म हो वो भी दूसरों के सर्विस के निमित्त हो। अपनी मनसा वाचा कर्मणा को चेक करो। आप अपने को क्या कहलवाते हो भाई? क्या आपका टाइटल है? और बाप दादा भी आप सभी को क्या टाइटल देते हैं याद है? सर्विसेबल बच्चे। तो जो सर्विसेबल हैं उनका हर संकल्प, हर शब्द, हर कर्म सर्विस ही करेगा। भाषण करना, किसी को समझाना, सिर्फ यही सर्विस नहीं है, परंतु जो सर्विसेबल है वो हर सेकंड सर्विस ही करते रहते हैं। तो अपने को देखना है कि हमारी हर सेकंड सर्विसेबल चलन होती है, वह कहाँ डिसर्विस वाली चलन तो नहीं है। जब नाम सर्विसेबल है तो कर्म भी ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए जो कहना है वो करना भी है। यह याद रखने से पुरुषार्थ में सहज सफलता पाएंगे। कई बहुत खुश होते हैं, हमने इतने जिज्ञासु समझाए, इतने भाषण किए, बहुत सर्विस की, लेकिन वो भी हद की सर्विस है। अब तो बेहद की सर्विस करनी है। देखो बाबा को पता है, अभी हम रिवाइज कर रहे हैं, फाइनल रिवीजन चल रहा है, तो बाबा ने कहा तो बेहद की सर्विस करनी है। मनसा वाचा करना तीनों रूप से बेहद की सर्विस हो, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। तो अपने को देखना है हम सर्विसेबल बने हैं। ठीक है, 1 2 पेज और है, मुझे लगता है रुक जाते हैं कि नहीं? 15 मिनट है वैसे और अभी। डिस्कस कर लो। हाँ वो अच्छा है। हाँ, आज के लिए तो रुक जाते हैं। खूब इनपुट हाँ? हो गया बस। आज के लिए हम्म। पर्याप्त भोजन हो गया। पर्याप्त कर ही लिए, हाँ पर्याप्त है, रात बस को काफी हो गया। आया वो बिल्कुल भी नहीं, इसको ताकि पचा के खाना ना अपने को धीरे धीरे। हाँ, रात है ना। क्या बोला? लेकिन रात है ना, रात है ना, ज्यादा हैवी नहीं। डोज चलती है। हाँ, भी नहीं, बिल्कुल रात को लाइट। आपको लाइट डोज, वैसे भी इतना रिच है ये तो। हाँ जी। हाँ जी, तो फिर बस यहीं पे हम विराम देते हैं अपनी वाणी को, मुरलीधरी खत्म करेंगे। तो मनसा वाचा कर्मणा तीनों रूपों से बेहद की सर्विस हो, उसको कहा जाता है सर्विसेबल। तो अपने को देखना है हम सर्विसेबल बने हैं। बस, ओम शांति। अगला हम बाद में करेंगे। 4 पेज हैं टोटल, 2 पेज हो गए, 2 अगली बार करेंगे। ओके जी, बोलो क्या सुना और क्या समझा? करनी एक समान होनी है। कथनी सफाई के लिए एक झाड़ू रखना है, झाड़ू। क्योंकि हमारा बड़ा सफाई, बड़ा गंदा तो आजकल कम होता है। हमेशा थोड़ा थोड़ा डस्ट तो आते रहता है। कभी भी हम इरिटेशन हो गए, कभी भी मूड ऑफ हो गए, उसको तो झाड़ू मारना ही है ना। कंटिन्यूअस सफाई चाहिए हो, बिल्कुल नहीं तो लेयर पे लेयर बढ़ते जाएंगे। तो एक झाड़ू रखना जरूरी है। झाड़ू रखना जरूरी। छोटे छोटे जो गंदगी होती ना, जो आती है ना छोटी, वो बड़ी डिस्टर्ब करती है। अभी मेरे कमरे में ना, मैं 2 दिन से सोच रही हूँ सफाई करनी है, और नंगे पैर में घूमती रहती हूँ। मुझे ये कितने ऐसे ऐसे, और क्योंकि क्या है कि आपको पता है हमारा कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो अथाह अथाह मिट्टी, अथाह सब कुछ, अथाह हर चीज की अथाह है हमारे यहाँ, कमी नहीं है। तो वो कहीं ना कहीं से आती रहती है। वैसे तो मैंने बहुत प्रोटेक्शन लेयर्स लगा रखे हैं कमरे में, लेकिन आ जाती हैं। तो वही बात है, छोटा छोटा बड़ा तंग करती है। जब सफाई ही पूरा सफाई है, एक छोटा सा पैर में आपका जो डस्ट है वो बिल्कुल क्लीन पड़ जाता है। बिल्कुल मुझे फील हो रहा है, सारे आज जो बोल रहे हैं मुझे फील हो रहे हैं, फील, क्योंकि मुझे अभी अनुभव हो रहा है ना सामने रोज छोटी छोटी चीजें आ जाती है पैरों में। हाँ जी बोलो।
उलाहना नहीं, अगर उलाहना देंगे तो फिर अल्लाह की तरह ऊंचे नहीं बन सकते। लेकिन पॉइंट कुछ और था उधर। क्या था पॉइंट पता है? उलाहना खत्म करने से अल्लाह हाँ, बन जाएगा। राइट। जो लोग उलाहना देते हैं कि तुम तो कहते कुछ और हो करते कुछ और हो, ये उलाहना उनका खत्म करेंगे तब अल्लाह जैसे ऊंच बनेंगे। ये था पॉइंट। उलाहना ये तो बात 2 अक्षरों में बाबा ने बता दिया, 2 अक्षरों में सार बताया। जो कहते करना है, प्रैक्टिकल में कहना अर्थात करना। राइट, कहना अर्थात करना। और बोलो। जैसे कहना जैसे नहीं आपने करना है। हाँ, हाँ जी सुमन प्रेम जी। जैसे आपने एग्जाम्पल दिया था कि देर से जो बंदा आ रहा है वो क्या कहेगा कि तुम और लोग तुम देर से क्यों आ रहे हो। अगर जल्द टाइम से जो पहुंचता है तो उससे सब लोग डरते हैं, अरे जल्दी पहुंचना है, क्योंकि वो तो आगे होंगे ऑलरेडी। राइट, हाँ, तो फिर वो कर्म से एग्जाम्पल क्रिएट कर रहा है ना, अपने आप ही कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, अपने आप सब पहुंच जाएंगे जल्दी। नहीं, जो बिल्कुल राइट टाइम पहुंचने वाला है उसके उसके क्लास में सब जल्दी पहुंचेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला। और करनी करनी या ही एग्जाम्पल बन जाती है। बिल्कुल बाबा का ना एक बाबा की मुरली में एक पॉइंट कहा था कि भाई देखो सेवा तो सब करते ही हो आप लोग, लेकिन अगर कोई बच्चा बाबा का ज्ञान सुना रहा है, अपने बाबा का एक ज्ञान का पॉइंट सुना दिया तो आपको 1 नंबर तो मिल गया। वेरी गुड, नो डाउट आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपने ज्ञान सुनाया है किसी को। लेकिन अगर कोई ज्ञान नहीं सुना रहा लेकिन अपना उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है, जैसे कि अगर मैं कहूँ कि अमृत वेला सबको उठना है, हाँ तो ठीक है भाई, अब मैं बोलूं नहीं, लेकिन मैं रोज उठ रही हूँ और आप देख रहे हो तो उठती रोज ही उठती, हम भी उठेंगे। हाँ, तो बाबा ने कहा था 10 नंबर मिलेंगे एग्जाम्पल के। आप बोल नहीं रहे हो, आप बन के दिखा रहे हो। तो वही बात है, करनी है। वही तो कथनी करनी और रहनी रहनी अब वो एक जन्म के 10 नंबर है, 84 जन्मों के 10 नंबर। 84 के क्या होगी तसल्ली? और कोई? अभी तो सारे नंबर 84 जन्मों के लिए ही बन रहे हैं, राइट, बिल्कुल। क्योंकि उसके बाद कोई जन्म है ही नहीं। एक बाबा ने खौफनाक भी तो बोला ना, खौफनाक नुकसान, अंदर एक बाहर से दूसरा रूप रखता है। बाबा ने कहा ऐसा तो बिल्कुल मत बनना। सच्चा हीरा कभी छुप नहीं सकता ना। सबका प्रिय होगा। बिल्कुल छिप नहीं सकता। ट्रू। बाबा ने कहा जो मेरे नजदीक है वो सबके नजदीक है। राइट, बिल्कुल। इसीलिए बाबा के नजदीक जाने का प्रयास करो और उसके लिए सच्चाई चाहिए। सच्चाई। बाबा ने कहा कि तीनों रूपों में से कौन सा ज्यादा रहते हो, स्नेह, शक्ति या अव्यक्त रूप में ज्यादा रहते हो, चेक करो। चेक करो। और बाबा ने कहा कि ये तीनों जो हर एक का अपना अपना, बाबा ने कहा ना सबने सुनाया अपना अपना, लेकिन बाप के रूप में तो हो ही, पर फिर भी इनमें से भी तीनों कौन से हैं? और बोलो। जो परिपक्व होंगे ना वो खुद डगमग होंगे ना दूसरों को करेंगे। ना खुद क्या होंगे? ना खुद डगमग होंगे ना दूसरों को डगमग करेंगे। राइट राइट, जो परिपक्व, उनके कर्म परिपक्व। ये भी एक बड़ा जबरदस्त शब्द बाबा ने बोला। नजर वाणी कर्म ठीक है, क्या नाम है स्वामी भाई, आप बंद कर सकते हो अभी।